दोस्तों बात करने वाले हैं सीआईएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन का। बहुत बढ़िया 1000 से ज्यादा पदों पे वैकेंसी निकाला गया है। इसका ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरेंगे, मैं एक लाइव फॉर्म फिल करके दिखाऊंगा ताकि आपको अपना फॉर्म फिल करने में किसी भी प्रकार का कोई मिस्टेक ना हो। दोस्तों काफी बढ़िया वैकेंसी निकाला गया है। अगर हम टोटल वैकेंसी की बात करें तो बताया गया है कि 1161 पोस्ट पे वैकेंसी है। इसमें मेल और फीमेल दोनों लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ये काफी बढ़िया वैकेंसी रहने वाला है। इसमें पहले फिजिकल कराया जाएगा, उसके बाद रिटन होता है और उसके बाद ट्रेड टेस्ट होता है, तब मेडिकल होता है, तब आपका जो है ना ज्वाइनिंग होता है। दोस्तों अगर हम वैकेंसी की बात करें, फॉर्म भरने का डेट, तो यहाँ पे बताया गया है कि आप जो है ना 5 मार्च 2025 से लेकर 3 अप्रैल 2025 तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। लेवल 3 का वैकेंसी है जिसमें 21,700 से लेकर 69,100 तक का सैलरी दिया जाएगा। इसमें कोई एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट नहीं मांगा गया है। अगर आप 18 साल से लेकर 23 साल के बीच में हैं तो आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, केवल 10वीं पास हैं तो। ये बहुत ही बढ़िया वैकेंसी है, आपको सीआईएसएफ में काम करने का मौका मिलेगा। दोस्तों अब बात करते हैं कि फॉर्म को कैसे भरना है। फॉर्म भरने के लिए आपको सिंपली क्या करना है ना कि गूगल ओपन करना है और गूगल पे आपको सीआईएसएफ रिक्रूटमेंट लिख के सर्च करना है। जैसे ही आप ये लिख के सर्च करेंगे तो आपके सामने CISFrecruit.CISF.gov.in का एक ऑफिशियल वेबसाइट आएगा। आप इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे नोटिस बोर्ड होगा। नोटिस बोर्ड में यहाँ पे सीआईएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन का नोटिफिकेशन है, आप इसको डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा ताकि आपके मन में कोई डाउट ना रहे। यहाँ पे राइट साइड में लॉगिन का बटन है, इसके ऊपर आप क्लिक कीजिएगा। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस खुलेगा। अगर आप इससे पहले सीआईएसएफ का कोई भी फॉर्म अप्लाई किए हैं तो सिंपली आप यहाँ पे कांस्टेबल ट्रेड्समैन 2024 के ऊपर आप क्लिक करेंगे। लेकिन अगर आप सीआईएसएफ में पहली बार फॉर्म भर रहे हैं तो सिंपली आप यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करने के बाद बोला जा रहा है कि आप अपना नाम फिल करिए 10वीं के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे आपको अपना नाम फिल करना है जिसमें मिस्टर और मिसेस ईटीसी ये सब नहीं लगाना है। फिर उसी नाम को यहाँ पे वेरीफाई नेम में आपको जो है ना फिर से फिल करना है। उसके बाद पूछा जा रहा है कि आपका नाम कभी चेंज हुआ है। अगर हुआ है तो सिंपली आप यस करेंगे और जो आपका नाम चेंज हुआ है उसके बारे में यहाँ पे जानकारी देंगे। अगर आपका नाम कभी चेंज नहीं हुआ है तो आप ये वाले ऑप्शन को यहाँ से नो रहने दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपके अपने पिताजी का नाम फिल करना है जो कि 10वीं के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग फिल करना है। पिताजी के नाम में भी आपको मिस्टर मिसेस ये सब नहीं लगाना है। फिर यहाँ पे वेरीफाई फादर्स नेम में फिर से आपको पिताजी का नाम फिल करना है। फिर यहाँ पे आपको अपनी माँ का नाम फिल करना है। फिर यहाँ पे वेरीफाई मदर्स नेम में फिर से आपको अपनी माँ का नाम फिल करना है। फिर यहाँ पे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ बताना है। डेट ऑफ बर्थ में सिंपली आप कैलेंडर के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से ईयर सेलेक्ट करेंगे। ईयर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से महीना सेलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ से डेट सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पे वेरीफाई डेट ऑफ बर्थ बोला गया है तो फिर से आपको अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे जेंडर बोला गया है तो ये वैकेंसी में मेल और फीमेल दोनों लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, तो आप अपने अनुसार यहाँ पे जेंडर बताइएगा। उसके बाद यहाँ पे बोला गया है कि जो कैप्चा आपको दिखाई दे रहा है इस कैप्चा को आप इस बॉक्स में फिल कीजिए। कैप्चा फिल करने के बाद यहाँ पे सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका डिटेल्स दिखाया जाएगा। अब यहाँ पे बोला जाएगा कि अब आपको और डिटेल्स फिल करना है, जैसे कि आपको अपना एक वैलिड मोबाइल नंबर इस बॉक्स में फिल करना है। फिर यहाँ पे नीचे अगर हम बात करें तो आपको उसी मोबाइल नंबर को फिर से यहाँ पे वेरीफाई मोबाइल नंबर में फिल करना है। उसके बाद आपको अपना एक वैलिड ईमेल आईडी फिल करना है जिसपे कोई डिटेल्स भेजा जाए तो वो आसानी से पहुंच जाए। फिर यहाँ पे कंफर्म ईमेल आईडी में उसी ईमेल आईडी को फिर से यहाँ पे फिल करना है। फिर नीचे यहाँ पे आना है और जो कैप्चा यहाँ पे दिखाई दे रहा है इस कैप्चा को आप इस बॉक्स में फिल कीजिएगा और ऊपर में डिक्लेरेशन में आई एग्री के सामने वाले बॉक्स को टिक कर दीजिएगा। और फिर यहाँ पे आपको नीचे सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो बोलेगा कि अगर आप एक बार अपना फॉर्म सबमिट कर लेते हैं तो आप इसमें कोई भी एडिट या मॉडिफिकेशन नहीं कर पाएंगे, तो आप सिंपली यहाँ पे इसको ओके कर दीजिएगा। अब जैसे ही आप इसको ओके करेंगे तो यहाँ पे बताया जाएगा कि आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे और ईमेल आईडी पे जो है ना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड भेज दिया गया है। आप वहां से इसको नोट कर लेंगे और फिर यहाँ पे लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको नीचे देखने को मिलेगा कांस्टेबल ट्रेड्समैन 2024, इसके ऊपर आप क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बोला जाएगा कि आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर फिल कीजिए। तो जो रजिस्ट्रेशन नंबर आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पे भेजा गया है उस रजिस्ट्रेशन नंबर को आप यहाँ पे लिखेंगे और फिर यहाँ पे आप अपना पासवर्ड यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद नीचे जो कैप्चा दिखाई दे रहा है इस कैप्चा को आपको इस बॉक्स में लिखना है। कैप्चा फिल करने के बाद यहाँ पे सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप जो है ना अपने अकाउंट में सक्सेसफुली लॉगिन हो चुके हैं। अब यहाँ पे आप देखिएगा तो नोटिस में आपको बताया जा रहा है कि कांस्टेबल ट्रेड्समैन का फॉर्म भरने का लास्ट डेट 3 अप्रैल 2025 है। आप यहाँ पे क्लिक हेयर टू अप्लाई के ऊपर क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इसका इंस्ट्रक्शन खुल के आएगा। आप फॉर्म भरने से पहले एक बार इंस्ट्रक्शन को पढ़ लीजिएगा ताकि आपसे कोई ऐसा गलती ना हो जो फॉर्म में बताया गया है कि इस टाइप से करना है लेकिन आप दूसरे टाइप से कर दें। फिर यहाँ पे आपको कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बताया जाएगा कि आप पहले स्टेप में फॉर्म भरेंगे, फिर यहाँ पे दूसरे स्टेप में आप अपने फॉर्म का प्रीव्यू देखेंगे
देखेंगे। तीसरे स्टेप में आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है और उसके बाद चौथे स्टेप में आपको फी पेमेंट्स करना है। तो जैसा कि आपने शुरू में रजिस्ट्रेशन किया है, तो रजिस्ट्रेशन में आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ और आपका माँ का नाम, ये सब यहाँ रजिस्ट्रेशन से ही लिया जाएगा। फिर यहाँ पे 4 नंबर में आपसे कैटेगरी पूछा जाएगा कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आप अपना कैटेगरी यहाँ पे बता दीजिएगा। कैटेगरी बताने के बाद यहाँ पे पूछा जाएगा कि आप किस स्टेट के डोमिसाइल है, यानी कि किस राज्य के जो है ना आप परमानेंट निवासी हैं, वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ पे 6 नंबर में आपसे पूछा जाएगा कि क्या आप जो है ना एक स्टेट से दूसरे स्टेट में माइग्रेंट्स हुए हैं, अगर हुए हैं तो यहाँ पे यस करेंगे और उसके बारे में जानकारी देंगे। अगर नहीं ऐसा कैंडिडेट्स हैं तो आप सिंपली इसको नो कर देंगे। फिर यहाँ पे आपको अपना जेंडर बताना है, तो यहाँ पे जेंडर पहले से ही टिक रहेगा, अगर सही टिक नहीं है तो आप इसको बदलिएगा। फिर 8 नंबर में आपको अपना नेशनलिटी बताना है, जो कि पहले से ही टिक रहेगा। फिर 9 नंबर में यहाँ से आपसे पूछा जाएगा कि आप जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन प्राप्त किए हैं वो सिविल से प्राप्त किए हैं कि आर्मी से, यानी कि आप आर्मी वाले पर्सन हैं कि एक नॉर्मल स्टूडेंट हैं। तो अगर नॉर्मल है तो आप सिविल ही चूज कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट डिटेल्स में आपको बताना है कि आपके पास कहाँ तक क्वालिफिकेशन है, यानी कि कहाँ तक आपने पढ़ाई किया है, 10th 12th या ग्रेजुएशन, आपने जहां तक पढ़ाई किया है उसको आप यहाँ से चूज करेंगे। ये चूज करने के बाद अब आपसे यहाँ पे रिलीजन पूछा जाएगा कि आप किस धर्म से बिलोंग करते हैं, तो आप अपना धर्म बताइएगा कि आप हिंदू हैं कि मुस्लिम हैं कि सिख हैं कि क्रिश्चियन हैं, जिस भी धर्म से आप बिलोंग करते हैं उसको बताइएगा। फिर यहाँ पे 11 नंबर में पूछा जा रहा है कि क्या आप जो है ना 1984 के या 2002 के जो गुजरात दंगे हुए थे उसमें आपके घर का या कोई मतलब आप शहीद हुआ है, तो उसके बारे में आप यहाँ पे यस करके जानकारी देंगे, नहीं तो सिंपली आप इसको नो कर देंगे। फिर यहाँ पे 12 नंबर में पूछा जाएगा कि क्या आप पहाड़ी एरिया से बिलोंग करते हैं, अगर करते हैं तो यस करेंगे और उसके बारे में जानकारी देंगे कि आप कौन से पहाड़ी एरिया से बिलोंग करते हैं, आसाम से कि अरुणाचल प्रदेश से कि नागालैंड से। अगर इस टाइप के कैंडिडेट्स नहीं है तो ये ऑप्शन भी आप यहाँ पे नो रहने दीजिएगा। 13 नंबर में पूछा जाएगा कि क्या आप एक सर्विसमैन हैं। एक सर्विसमैन उनको बोला जाता है जो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में अपना सर्विस दे चुके हैं और फिर वहां से रिटायर्ड होकर फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप एक सर्विसमैन नहीं है तो ये वाले ऑप्शन को नो रहने दीजिएगा। अगर आप एक सर्विसमैन कैंडिडेट्स हैं तो आप यस कीजिएगा और उसके बारे में आप अपना जानकारी दीजिएगा कि यहाँ पे आपने आर्मी, नेवी का फोर्स नंबर यहाँ पे बताइएगा, फिर यहाँ पे अपना रैंक बताइएगा, ट्रेड बताइएगा। अगर नहीं है तो नो कर देंगे, ये सब यहाँ से हट जाएगा। फिर यहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ रहेगा, रजिस्ट्रेशन से लिया गया है। उसके बाद 17 नंबर में आपको बताना है कि आप किस पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं। तो जैसा कि मैं आपको बताया था कि इसमें डिफरेंट अलग अलग पोस्ट है, जैसे कि कुक का वैकेंसी है, कोबलर का है, टेलर का है, बार्बर का है, वाशरमैन का है, स्वीपर का है, कारपेंटर का है। तो इसमें से आपको देखना है कि आप कौन से ट्रेड का काम जानते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम अगर टेलर का फॉर्म भर दे और हम कपड़ा सिलना जानते ही नहीं है तो हम ट्रेड टेस्ट में फेल कर जाएंगे। अगर हम कुक का फॉर्म भरते हैं और खाना बनाने नहीं आता है तो आगे चल के हमको दिक्कत होगा। तो आप एक बार नोटिफिकेशन के दूसरे नंबर पेज पे आइएगा और यहाँ पे आप देखिएगा जैसे कांस्टेबल कुक में टोटल जो है ना 400 वैकेंसी है, फिर यहाँ पे कांस्टेबल कोबलर में टोटल 7 वैकेंसी है। इस टाइप से आप देखिएगा, ये मैं मेल का बता रहा हूं। अगर हम फीमेल का बात करें तो यहाँ पे नीचे फीमेल का भी वैकेंसी दिखाया गया है कि फीमेल में कौन से पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी है और किस कैटेगरी में है। अगर आप इसके नीचे जाइएगा तो यहाँ पे जोन वाइज वैकेंसी दिखाया गया है, जिसमें से बोला गया है कि इसमें से जो है ना 113 वैकेंसी जो है ना वो एक सर्विसमैन के रिजर्व है। तो इसमें जो है वो ट्रेड टेस्ट होगा। ट्रेड टेस्ट कैसा होगा, तो जो फील्ड से आप फॉर्म अप्लाई करेंगे ना उसी टाइप का आपका ट्रेड टेस्ट होगा। और फिर यहाँ पे आप 15 नंबर पेज पे आइएगा नोटिफिकेशन में, तो इसमें बताया गया है कि किस स्टेट को ये जो है ना कौन से रीजन में रखे हैं। जैसे कि यहाँ पे चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, राजस्थान को ये लोग जो है ना नॉर्दर्न सेक्टर में रखे हैं। फिर यहाँ पे दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड को ये लोग एनसीआर सेक्टर में रखे हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो दादर नगर हवेली हो गया, इन सबको ये लोग जो है ना वेस्टर्न सेक्टर में रखे हैं। सेंट्रल सेक्टर में जो है ना छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश है। बिहार और झारखंड को ये लोग ईस्टर्न सेक्टर में रखे हैं। आप अपना सेक्टर भी यहाँ से देख सकते हैं कि अगर आप फॉर्म अप्लाई करेंगे तो आप कौन से सेक्टर में आएंगे। और फिर यहाँ पे 21 नंबर पेज में आप देखिएगा तो आपको ट्रेड टेस्ट के बारे में बताया गया है। जैसे कि यहाँ पे अगर आप कुक के लिए फॉर्म भरते हैं तो आपको चपाती बनाने आना चाहिए, राइस बनाने आना चाहिए, उसके बाद वेजिटेबल बनाने आना चाहिए, दाल बनाने आना चाहिए, सांबर, इडली, ये सब बनाने आपको, फिश, एग, ये सब खीर आपको बनाने आना चाहिए। अगर आप यहाँ पे बोट मेकर में फॉर्म अप्लाई करते हैं यानी कि कोबलर में, तो कौन सा जैसी जानकारी आपके पास होना चाहिए। फिर अगर आप टेलर में फॉर्म भरेंगे तो आपको जो है ना कटिंग करने आना चाहिए, कपड़ा सिलने आना चाहिए। फिर यहाँ पे बार्बर में अगर आप फॉर्म अप्लाई करते हैं तो बताया गया है कि आपको बाल काटने आना चाहिए, शेविंग करने आना चाहिए। वाशरमैन के लिए बताया गया है कि आपको जो है ना आयरन करने आना चाहिए, यानी कि इस्त्री करने आना चाहिए, कपड़ा धोने आना चाहिए। स्वीपर में यहाँ पे बताया गया है कि आपको साफ सफाई करने आना चाहिए। पेंटर में बताया गया है कि आपको पेंटर का नॉलेज होना चाहिए। तो आप देख लेंगे कि आप किस ट्रेड के लिए एलिजिबल हैं, कि यानी कि जिस ट्रेड में हम फॉर्म भर रहे हैं उसका ट्रेड टेस्ट मेरे से निकलेगा कि नहीं, उसी प्रकार का ट्रेड आप यहां से चूज कीजिएगा, नहीं तो आगे चल के आपको दिक्कत हो जाएगा। फिर यहाँ पे 18 नंबर में विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क बोला गया है कि अगर आपके शरीर में कहीं कटे फटे या जले या तिल का निशान है
तो उसको आपको बताना है। यहाँ पे 2 आपको विजुअल आइडेंटिफिकेशन मार्क बताना है, तो आप एक में एक फिल कीजिएगा, फिर यहाँ पे दूसरा फिल कीजिएगा। उसके बाद अगर हम नीचे बात करें तो आपको अपना 19 नंबर में परमानेंट एड्रेस फिल करना है। जैसे कि ऊपर में आप विलेज और वार्ड का नाम फिल कर सकते हैं, फिर यहाँ पे आप अपने पोस्ट ऑफिस का नाम फिल कर सकते हैं। स्टेट का नाम आपको यहाँ से चूज करना है कि किस राज्य के आप निवासी हैं। जिस राज्य का डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास है वही राज्य आप चूज कीजिएगा, नहीं तो अगर आप दूसरा राज्य चूज कर देंगे और किसी और राज्य से बिलोंग करते हैं तो आगे चल के दिक्कत हो जाएगा। उस राज्य में आप किस जिले से बिलोंग करते हैं ये आपको यहाँ पे जो है ना चूज करना है। इसमें आपके राज्य का सारा डिस्ट्रिक्ट खुल के आएगा। फिर अपना पिन कोड यहाँ पे फिल करना है जो कि आपके आधार कार्ड के पीछे होगा 6 डिजिट का, उसको फिल कीजिएगा। फिर यहाँ पे बोला जा रहा है कि क्या आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है। अगर सेम है तो आप इस बॉक्स को टिक कर दीजिएगा, ऊपर और नीचे दोनों सेम सेम फिल हो जाएगा। लेकिन अगर आप सेम नहीं है तो आप अलग अलग फिल कीजिएगा अपने मुताबिक जिस टाइप से आपका एड्रेस है। मुझे नहीं लगता है कि आपको अपना एड्रेस फिल करने में किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत आएगा। फिर यहाँ पे 21 नंबर में आपका मोबाइल नंबर जो आप रजिस्ट्रेशन के टाइम पे दिए थे वो यहाँ पे दिखाया जाएगा, और 22 नंबर में बोला जाएगा कि आप अपना फोन नंबर एसटीडी कोड के साथ फिल कीजिए, तो ये आप खाली छोड़ दीजिएगा, ये स्टार मार्क नहीं लगा हुआ है और मैंडेटरी भी नहीं है। 23 नंबर में आपका ईमेल आईडी होगा, और 24 नंबर में आपको एक आईडी कार्ड बताना है कि किस आईडी को आप देना चाहते हैं। जैसे कि आधार कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, एम्प्लॉई आईडी है, ऑदर है, पैन कार्ड है, पासपोर्ट है, स्कूल और कॉलेज आईडी है, वोटर आईडी कार्ड है। तो इसमें से काफी आसान है आधार कार्ड, आप आधार कार्ड वाला ऑप्शन चूज कीजिएगा। उसके बाद अगर आप आधार कार्ड वाला ऑप्शन चूज करते हैं तो 24.1 में जो आप आईडी देंगे ना उसका नंबर आपको यहाँ पे फिल करना है। फिर यहाँ पे बोला जा रहा है 25 नंबर में कि आप जो फोटो अपलोड करेंगे फॉर्म में आगे चल के उस फोटो पे डेट होना चाहिए, तो आप ये वाला ऑप्शन सिंपली यहाँ से यस कर दीजिएगा। ये सभी कैंडिडेट्स को यस करना है, किसी भी कैंडिडेट्स को नो कर नहीं करना है। फिर यहाँ पे 26 नंबर में पूछा जा रहा है कि क्या आप जो है ना किसी लॉ कोर्ट में या केस में या जुडिशियली इंस्टीट्यूट में आप कन्विक्टेड हैं, यानी कि आपके ऊपर कोई केस उस है, अगर है तो आप यस करेंगे, उसके बारे में जानकारी देंगे। हालांकि डिफेंस में जो जाते हैं उनके ऊपर कोई केस नहीं होना चाहिए, तो आप ये वाला ऑप्शन यहाँ पे नो ही रहने दीजिएगा, यानी कि 26 नंबर के बाद जितना ऑप्शन है उन सबको आप नो कीजिएगा। फिर यहाँ पे 27 नंबर में पूछा जा रहा है कि क्या आप जो है ना जैसे कोई डिसमिस हुए हैं स्टेट जॉब से या गवर्नमेंट जॉब से, तो उसके बारे में आप जानकारी दीजिएगा। फिर यहाँ पे बोला जा रहा है कि हैव यू सर्विस बीन टर्मिनेटेड, क्या आपको कभी सर्विस से टर्मिनेट किया गया है, तो इसको भी आप नो रहने दीजिएगा। फिर 29 नंबर में स्पोर्ट्स के बारे में जानकारी पूछा जा रहा है कि लेवल ऑफ गेम, आप किस लेवल के स्पोर्ट्स प्लेयर हैं, अगर हैं तो जानकारी दीजिएगा, नहीं तो आप इसको ऐसे ही रहने दीजिएगा। जैसे इंटरनेशनल लेवल है, नेशनल लेवल है, इंटर यूनिवर्सिटी लेवल है, नेशनल स्कूल लेवल है, अदर है। अगर कोई लेवल का नहीं है तो आप छोड़ देंगे, लेकिन अगर आप फील करते हैं तो नेम ऑफ टूर्नामेंट के बारे में जानकारी देना है, टूर्नामेंट प्लेस बताना है, कब से कब तक आप अपना टूर्नामेंट खेले हैं, किस प्रकार का आपको अवार्ड मिला है, इस टाइप से आप फील करेंगे। और फिर यहाँ पे ऐड अचीवमेंट के ऊपर क्लिक करके आप अपना और जानकारी ऐड कर सकते हैं। फिर यहाँ पे नीचे आपको जो डिक्लेरेशन बॉक्स दिख रहा है इसको आप टिक कर दीजिएगा, और उसके बाद सेव एंड प्रीव्यू के ऊपर क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप सेव एंड प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो बोलेगा कैंडिडेट डाटा सेव सक्सेसफुली, आप इसको ओके कीजिएगा। ओके करने के बाद आपने फॉर्म में अपना जितना भी जानकारी फिल किया है उन सब जानकारी को यहाँ पे दिखाया जाएगा। ये आपका प्रीव्यू पेज है, आप यहाँ पे मिलान कर लेंगे कि आप जो जानकारी फिल किए हैं वो सही है कि नहीं। आप एक बार ऊपर से लेके नीचे तक सभी चीज को मिलान करेंगे। अगर आपका सारा डिटेल सही है तो फिर यहाँ पे आप डिक्लेरेशन बॉक्स को टिक कीजिएगा और फाइनल सबमिशन के ऊपर क्लिक कीजिएगा। जैसे ही फाइनल सबमिशन के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो बोलेगा आई हैव सबमिटेड ऑल इंफॉर्मेशन एज पर माई कंसर्न, तो आप इसको ओके कर दीजिएगा। अब ओके करने के बाद आपका फॉर्म सक्सेसफुली अप्लाई हो चुका है। अब आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने वाले सेक्शन में आ चुके हैं जहां पे आपको प्रूफ ऑफ एज अपलोड करना है। प्रूफ ऑफ एज में आप 10वीं का सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं जो कि आपको पीडीएफ फॉर्मेट में 1 MB से कम का अपलोड करना है। फिर यहाँ पे एजुकेशन सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है जिसमें आप 10वीं का सर्टिफिकेट या मार्कशीट अपलोड कर सकते हैं, इसको भी आप 1 MB से कम का अपलोड कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना एक डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड करना है जो कि 1 MB से कम का अपलोड करना है, और फिर आपको एक फोटो अपलोड करना है जिस फोटो के ऊपर आपका डेट लिखा होना चाहिए और 3 महीने से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। 20 KB से लेकर 50 KB के बीच में आपको फोटो अपलोड करना है। और फिर यहाँ पे आपको एक सिग्नेचर अपलोड करना है जो कि आपको 10 KB से लेकर 20 KB के बीच अपलोड करना है। तो इसको आप अच्छे से अपलोड कीजिएगा ताकि आपको फॉर्म में दिक्कत ना आए। अगर हम आपको फोटो दिखाएं तो आपको कुछ इस टाइप का फोटो अपलोड करना है। देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। फोटो का बैकग्राउंड जो है ना वो व्हाइट में रहेगा तो बेहतर रहेगा, और उसके ऊपर आपका नाम और फोटोग्राफ डेट इस टाइप से लिखा होना चाहिए। यही फोटो आप अपलोड कीजिएगा ताकि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। अगर हम नोटिफिकेशन पे भी दिखाएं तो नोटिफिकेशन के 33 नंबर पेज पे आप आइएगा
तो यहाँ पे बताया गया है कि कलर फोटो अपलोड करना है, बिना मास्क, बिना चश्मा, बिना टोपी का फोटो अपलोड करना है। फोटो का डायमेंशन बोला गया है 3.5 सेंटीमीटर विड्थ और 4.5 सेंटीमीटर हाइट, और फोटो के ऊपर आपका जो है ना डेट लिखा होना चाहिए। सिग्नेचर बोला गया है 4 सेंटीमीटर विड्थ और 2 सेंटीमीटर हाइट का 10 से 20 केबी का। तो इस टाइप से आप अपना फोटो सिग्नेचर अपलोड कर लीजिएगा और फिर यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बोलेगा डॉक्यूमेंट्स हैव बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, आप इसको ओके कर दीजिएगा। अब ओके जैसे ही आप करेंगे तो अगर आप फीमेल कैंडिडेट्स हैं या अगर आप SC ST कैंडिडेट्स हैं तो यहाँ पे सिंपली आपको जो है ना अपना एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट करने का ऑप्शन आ जाएगा। लेकिन अगर आप जनरल OBC EWS कैटेगरी हैं तो आपको 100 रुपए का एप्लीकेशन फी पे करना है। तो इसके लिए आपको यहाँ पे ऑप्शन आएगा प्रोसीड टू पे RS 100, इसके ऊपर आप क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद जिस भी माध्यम से आप पे करना चाहते हैं उस माध्यम को आप चूज करके अपना पे कर लीजिएगा। मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप UPI से पेमेंट्स कीजिएगा, हालांकि मुझे पेमेंट्स नहीं करना है इसलिए मैं पे नहीं कर रहा हूं। तो इस टाइप से आज के इस वीडियो में आपने जाना कि CISF कांस्टेबल ट्रेड्समैन में जो 1161 पोस्ट पे वैकेंसी निकाला गया है, इसका ऑनलाइन फॉर्म आप घर बैठे कैसे भरेंगे। अगर मेरी दी हुई जानकारी आपको पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। मिलता हूं एक और नई वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।